हम हैं मीडिया खतरों का खिलाड़ी, खबरों से कोई समझौता नहीं, सच दिखाते हैं हम। के साथ मैं ब्यूरो चीफ अंकित राज। आज हम बात कर रहे हैं सिवान जिला के पचरुखी प्रखंड से। जैसे कि मैं बता दूं कि अभी हम जिला में सर एक बात सुनने में आ रही है कि सर आप कार्यालय समय से नहीं पहुंचते हैं। सर इसमें कितनी सच्चाइयाँ हैं? देखिए अंकित जी, आप तो खैर यहाँ के लोकल मीडिया कर्मी भी हैं और आप अक्सर हमसे मिलते भी हैं और देखते भी हैं कि मैं रेगुलर आता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्ट कहीं किसी पंचायत में जाना होता है, तो ऐसी परिस्थिति में कुछ देरी हो जाती है। पिछले 17 दिसंबर से लगातार मैं चुनाव में था। 17 से लेकर 30 दिसंबर तक नगर पालिका चुनाव में मैं सहायक निर्वाची पदाधिकारी था। उस समय मैं नहीं आ पा रहा था। फिर 31 दिसंबर की सुबह से ही माननीय मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हमारे ही सुपौली पंचायत में निर्धारित हो गया, जिसकी तैयारियों में मैं लगातार 8 तारीख तक नहीं आ सका। मैं यहीं सुपौली आता था, लेकिन कार्यालय में आना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वहाँ की सारी तैयारियाँ व्यवस्था उधर सब करना पड़ता था। और उसके बाद से मैं लगातार रोज आता हूँ। पिछले 2-2.5 वर्षों से आप लोग जानते भी हैं कि मैं ऑफिस तो कम से कम नहीं छोड़ता हूँ, कार्यालय में रोज आता हूँ। अपने कार्यों के प्रति गंभीर भी हूँ। ये आपसे अधिक दूसरा कोई नहीं बता पाएगा कि 2.5 साल पहले ये ब्लॉक कैसा था और आज कैसा है। बहुत सा अंतर आपको देखने को मिलेगा। आरोप लगाने वाले लोग तो बहुत लोग हैं, लगाते ही रहेंगे, लेकिन अगर आपको कुछ नजर आता है तो आप बता सकते हैं कि क्या इस तरह की कोई बात है। सर जैसे कि मैं भी देख रहा हूँ सर, जब से आप पचरुखी प्रखंड में आए हैं, उसके पहले भी हम लोगों ने पचरुखी प्रखंड को देखा है और समझा है, और आपके आने के बाद भी हमने पचरुखी प्रखंड को देखा है। जैसे कि मैं बात करूँ, अगर आम जनता को बताने का ये प्रयास करूँ, तो सर मतलब कि इससे ज़्यादा कोऑपरेटिव और आपसे ज़्यादा हम लोग ने देखा नहीं है सर ऑफिसर को। जिस तरह से समय से सर आपका आना, अपने कार्य के प्रति रुचि दिखाना और आम जनता से पर्सनली जाके इंटरेक्ट करके फील्ड में लोगों की मदद करना, सर ये सर हम लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। अगर सर ऐसे ऑफिसर अगर आने लगे हमारे राज्य में, हमारे देश में, तो हो सकता है कि जो सर ऑफिसर को लेके, जो सरकारी पदाधिकारियों को लेके जो लोगों के दिमाग में जिस तरह के मिसकंसेप्शन है, उसको सर बहुत हद तक दूर किया जा सकता है। तो सर हमने भी देखा, लेकिन सर कल हम लोग को भी सुनने में आया सर कि कुछ लोग कल आपके ऑफिस में चेंबर में आए थे और किसी तरह का कोई मुद्दा होता था सर, उस पर कुछ आप प्रकाश डालना चाहेंगे? हाँ, कल मखनूपुर पंचायत से वार्ड नंबर 3 से जो सेविका हैं अनिला देवी, वो आई थी। वहाँ के मुखिया थे, उनके पुत्र थे और कुछ हमारे जनप्रतिनिधिगण थे, जो हमारे प्रमुख प्रतिनिधि हैं, वो भी बैठे हुए थे। तो अनिला देवी द्वारा नल जल के लिए शायद अपना जमीन दिया हुआ है, जिस पर नल जल का टावर बना हुआ है। वर्तमान में वहाँ वार्ड सदस्य जो हैं अपने ही संचालित कर रहे हैं, और सरकार का पत्र भी ऐसा है कि अगर वार्ड सदस्य चाहे तो वो ही अनुरक्षक रहेगा। अगर वो नहीं चाहता है तो अपने वार्ड सचिव का चयन कर सकता है। सामान्यतः वार्ड सदस्य ही अनुरक्षक के रूप में रहेगा। अभी पंचायती राज विभाग का एक नया पत्र अभी आया है 3-4 दिन पहले, जिसमें सरकार ने ये भी क्लियर किया है कि जिन भूमिदाताओं ने अपनी जमीन दी है तो वो राज्यपाल के नाम से रजिस्ट्री कर दें तो उनको अनुरक्षक के रूप में मान लिया जाएगा। यही बात मैंने उनको समझाया भी, लेकिन शायद उनकी समझ में नहीं आ पा रहा है ये बात। बहुत देर तक यहाँ गहमा गहमी बनी रही। अंततः फिर बातों को बताया गया, सरकार के पत्र के बारे में समझाया गया कि ऐसा ऐसा है। सरकार ने पहले पत्र ऐसा निकाल दिया है कि भूमिदाता कोई भी हो, जो वार्ड सदस्य है वही अनुरक्षक रहेगा। अगर वो नहीं चाहता है तो वार्ड सचिव का चयन किया जाएगा अनुरक्षक के रूप में वार्ड सभा द्वारा। फिर उनका आरोप ये है कि नहीं, वो नहीं चलाती हैं, उनके बदले में कोई और चलाता है। तो इस तरह के कई आवेदन उन्होंने हमारे यहाँ दे भी रखा है, जिसकी जांच हम करवा भी रहे हैं। विभिन्न अलग अलग पदाधिकारियों को जांच के लिए दिया हुआ है। कई जांच रिपोर्ट आए भी हैं। उस जांच रिपोर्ट पर भी उन लोगों का सवाल है कि जांच सही नहीं किया गया है, तो उसकी पुनः जांच मैं करवा रहा हूँ। मैं अपने स्तर से देख रहा हूँ, मेरे लिए तो सभी लोग बराबर हैं। वही एक इश्यू था जिसको लेके यहाँ पर 2-2.5 घंटे तक काफ़ी गहमा गहमी बनी रही। अंततः फिर वो लोग अपने घर गए, बताया गया सारी बातें, और कुछ उन्होंने आरटीआई से मांग रखा था। जो आरटीआई का आवेदन उन्होंने हमारे यहाँ दिया था, तो आरटीआई की
प्रक्रिया की जानकारी नहीं होने के कारण मैंने उनको बताया कि आपने मुझसे मांगा है, लेकिन पंचायत का मामला है, पंचायत सचिव स्वयं में ही लोक सूचना पदाधिकारी है, आप आवेदन हमारे यहाँ दिए हैं तो मेरा काम है कि आपका आवेदन मैं नहीं लौटाऊंगा, लेकिन मैं संबंधित पदाधिकारी को भेज दूंगा सूचना देने के लिए। अगर आपको जो सूचना प्राप्त हुई है उससे आप संतुष्ट नहीं हैं अथवा आपको गलत लग रहा है तो इसके लिए अपील करने का प्रावधान है, आप अपील कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं। इसी बात पर वो उनके द्वारा बहुत सारी बातें बताई जा रही थी, जिसको मैंने सुना भी। बहुत सारी बातें हुई। यहाँ सीसी का फुटेज देख सकते हैं। की समझदारी से काम ले, संयम से काम ले और तानाशाही को छोड़ के विवेक और बुद्धि से अगर काम किया जाए तो किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है।